नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। आज हम आपको एक और ऐसी डेस्टिनेशन दिखाने जा रहे हैं जो हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई है। और अभी जिस तरह से हम आपको डेस्टिनेशंस दिखा रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आपके मिल रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रही हैं। इसीलिए हम लोग और इसी तरह की चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं, खुद से डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं और फिर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको ये शुक्रताल 28 किलोमीटर्स अभी है। ऋषिकेश से लगभग हम अभी आए हैं 80 किलोमीटर्स। और अगर दिल्ली से आते हैं तो ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही ये जगह है। बहुत ही इसके जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे। और हम भी क्योंकि पहली बार ही विज़िट कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा भी है और सुना भी है। आइए चलते हैं। और ये देखिए रास्ता, वाओ, इतना खूबसूरत रास्ता है ये। 80 किलोमीटर जो हम ऋषिकेश से आए थे वो तो हाईवे था, तो वो तो अच्छा था ही, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत रास्ता ये है। देखिए जिस तरह से दोनों तरफ खेत दिख रहे हैं हमें, हरियाली ही हरियाली, और इतने बड़े बड़े पेड़ जिनके बीच में से हम निकल कर जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने वाले को भी और बैठ कर जाने वालों को भी। तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, शुक्रताल, और गाड़ी हमने यहीं पर पार्क कर दी है। यहाँ से सिर्फ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भागवत जन्मस्थली ऐतिहासिक भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम, इसी आश्रम में जाना है हमें। डॉगी इतने सारे सेना है पूरी वो इसीलिए तो भाग रहे हैं। और हम देखिए आ गए हैं इस विशाल वट वृक्ष के नीचे, जिसके पीछे एक पूरी कथा कही गई है। क्योंकि ये देखिए जिस तरह से जटाएं हैं, यहाँ पर जटाएं बहुत सुंदर हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के पत्ते गिरते तो हैं, लेकिन कभी भी जिस तरह से पतझड़ में पूरा पेड़ लगभग सारी पत्तियां सूख जाती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हरा भरा रहता है ये पेड़। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। इवन पूरे मंदिर परिसर में ये फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बचाया भी हुआ है इसको। और ये लगभग 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। और देखिए आप देख रहे हैं इतने सारे धागे यहाँ बंधे हुए हैं इस वृक्ष के नीचे, क्योंकि ऐसी मान्यता है यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है और जब पूरी हो जाती है तो आप दोबारा यहाँ पर आते हैं। तो इस मौके को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम भी मन्नत मांग लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखदेव महाराज जी और चरणदास जी महाराज के दोनों के प्रतिमा यहाँ आपको दिखाई देगी। और ये देखिए पूरा हॉल बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ भागवत कथा होती है। राजा का क्या नाम था? बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर भागवत कथा का, क्योंकि ऐसी मान्यता है यहाँ पर ये जो शुक्रताल तीर्थ जिस तरह से बना है वो बना ही इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित को महर्षि सुखदेव ने यहाँ पर कथा सुनाई थी
भागवत की, क्योंकि महाराजा परीक्षित को शापित किया गया था कि उन्हें 1 सप्ताह के दौरान तक्षक सर्प द्वारा डस लिया जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा वहाँ पर उनको शाप मिला था। ब्लेस यू। लेकिन इसीलिए यहाँ पर महर्षि शुकदेव ने यहाँ पर उनको कथा सुनाई थी भागवत की, और जिससे वो श्राप मुक्त हुए थे। कहाँ से आए हैं आप? बरताऊगढ़ से। बरताऊगढ़ से। बड़े इच्छुक थे ये, राजस्थान से हैं, बड़ा इच्छुक थे ये। कैमरा देख के इन्हें लगा कि हम टीवी चैनल से हैं, और इसलिए इन्होंने पूछा भी हमें। मंदिर अच्छा है? हाँ। आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। अच्छा, लेकिन ऋषिकेश घूम के आए हैं आप? हाँ, पहला एक बार 2-3 साल 5 साल हो गया ऋषिकेश में तो। अच्छा, ऋषिकेश घूम के आए, क्योंकि हमने पूछा था आप यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम घूम के आए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर, और भागवत कथा हाँ, भागवत कथा। अच्छा, कथा सुनने आए हैं आप? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जगह को इस पावन जगह पर यहाँ पर ये कथा रेगुलर बेसिस पर कराई जाती है, और आप लोग भी करा सकते हैं। अगर करा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट सुन सकते हैं, क्योंकि सुनकर भी ऐसा कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो सुनने से ही काफ़ी हम पाप मुक्त हो जाते हैं, तो सुनना भी काफ़ी है। बहुत सुंदर प्रतिमाएं हमें यहाँ दिख रही हैं। जिस तरह से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हनुमान जी की और गणेश जी की हमें दिख रही है, और मैंने सुना है जिस तरह से यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रतिमा है भोलेनाथ की। अभी हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो अभी हम पूछते हैं किसी को। इस जगह के बारे में एक्चुअली मुझे तो जो पता चला वो मेरी मदर इन लॉ के थ्रू मुझे पता चला था, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत आती थी, और उनके साथ कई बार ये भी बहुत बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा, एक ही बार आए हैं। लेकिन वो बहुत बताती थी इस जगह के बारे में, क्योंकि आती रहती थी अकेले। वो तो अकेले भी आ जाती थी, लेकिन अकेले जब वो एक बार यहाँ आई हुई थी तो उनको जो समस्या हुई थी, जैसे कि हर जगह होती है, आप लोग भी जब ऋषिकेश आते हैं तो आश्रम्स में या धर्मशालाओं में सिंगल एंट्री नहीं होती है, तो उनको भी ये समस्या यहाँ पर आई थी। तो हालांकि वो यहाँ रही नहीं थी, फिर हम उन्हें घर ले गए थे तो वो घर पर ही रही थी। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरह से मंदिर बहुत सारे हैं, शिव मंदिर, राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, और इसी तरह से कई जो महाराज जो महर्षि रहे हैं यहाँ पर, उनकी समाधियाँ भी हैं यहाँ पर, यज्ञशाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। ये एक पौराणिक स्थल हम इसे कह सकते हैं, और ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगी इसको। इस तरह के बहुत सारी जगह हैं जिनको हम अभी धीरे धीरे सर्च कर रहे हैं आपके लिए, और आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसी जगहों के बारे में पता होना भी चाहिए, और हमें अपने हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों का तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो ये उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर जगह जगह देखिए भागवत कथा होती है, और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह है भागवत कथा के लिए। तो जिस तरह से हॉल्स यहाँ बने हुए हैं, सब लोग अलग अलग क्योंकि करवाते हैं तो जगह अलग अलग चाहिए होती है। एक हमने ऊपर देखी थी, अभी एक यहाँ पर हो रही है। कहाँ से आए हैं? नहीं पता। कथा है। कहाँ से आए हैं? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। यहाँ महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर कथा का वर्णन किया जा रहा है, और लोग सुनने वाले भी महाराष्ट्र के ही हैं। जैसे कि हमने हरिद्वार में हर समुदाय की अलग धर्मशालाएं देखी हैं, यहाँ पर हमें देखिए जाट भाइयों के लिए भी एक अलग धर्मशाला मिल गई है, जाट धर्मशाला। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, रहने के ऑप्शंस बहुत है। होटल्स हालांकि मुझे नहीं दिखे हैं, लेकिन धर्मशालाओं के ऑप्शंस काफ़ी हैं। नक्षत्र वाटिका, दुर्गा धाम, शिव धाम। तो देखिए हम आ गए हैं अब घाट पर। गणेश धाम और हनुमान धाम पीछे थे, जहाँ पर हमने दर्शन तो ऊपर मंदिर से ही कर लिए थे, और अभी यहाँ पर हम ये जा रहे हैं दुर्गा धाम, शिव धाम है इस तरफ। शिवजी जी की प्रतिमा हमने बहुत दूर से देख ली है, अब उनको हम देखते देखते जाएंगे उन तक, लेकिन तब तक पहले हम घाट के दर्शन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर गंगा जी का घाट है यहाँ पर,
गंगा आरती शाम को होती है यहाँ पर, तो बनाया हुआ है यहाँ पर। जिस तरह से ये दिखे बोट्स भी हमें दिख रही हैं, तो उस तरफ जाना है अगर तो आप बोट्स यूज़ कर सकते हैं। बंदर बहुत सारे, मुझे लग रहा है आज बंदर भी स्नान करने आए हैं यहाँ पर। तो गंगा जी का तो जैसा अपना महत्व है ही, आप यहाँ पर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। और देखिए कितनी ही खूबसूरत लाइन है ये, बहुत ही सुंदर। गंगा जल अमृत है, पानी नहीं, इसकी एक बूंद अंतिम समय पर मुख में पड़ने से वृद्धाम की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान के द्वार सीधे पहुंच जाते हैं। ये घाट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है। हालांकि थोड़ा बहुत है यहाँ पर, प्लास्टिक्स वगैरह दिख रहे हैं। और अब भूख लगी है सबको बहुत तेज़, क्योंकि टाइम क्या हो गया है, लगभग 3 बज गए हैं शायद। तो खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। और इनफैक्ट खाना भी अच्छा है ना, मैंने अभी सिर्फ टेस्ट किया, दाल अच्छा खाना है। और हमने इसीलिए ज़्यादा कहीं किसी जब नई जगह जाते हैं ना, तो ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई नहीं करने चाहिए। दाल हर जगह लगभग अच्छी मिल ही जाती है। तो हमने सिंपल दाल और रोटी हमने ऑर्डर की है, और 60 रुपीज़ की दाल है, दाल फ्राई, और चपाती तो नॉर्मल 7 रुपीज़। मैंने तो रेस्टोरेंट का नाम भी खाने के बाद पढ़ा है, स्पाइस रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा है। हमने जो खाया दाल रोटी वो बहुत अच्छी थी, इवन रोटियाँ बहुत बिल्कुल घर जैसी रोटियाँ थी। आई थिंक आंटी ने बनाई थी रोटियाँ, आपने बनाई थी? अच्छा, इन्होंने बनाई थी, रोटियाँ बहुत अच्छी थी। तो गंगा जी के घाट से अब हम लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं शिव धाम की तरफ। बहुत सुंदर प्रतिमा मुझे बाहर से ही दिख गई है भोलेनाथ की। अंदर चलकर देखते हैं, पूरा एक आश्रम जैसा बना हुआ है ये। और यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा, सप्ताह, ज्ञान यज्ञ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इनफैक्ट हो भी रही है शायद 16 जनवरी से 22 जनवरी। हर हर महादेव। ये यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रधानाचार्य निवास भी दिख रहा है, तो इट्स लाइक अ गुरुकुल। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। ये विशाल प्रतिमा 101 फीट की है, और धरातल से अगर आप देखेंगे तो ये 108 फीट की है। बहुत ही विशाल प्रतिमा, बहुत सुंदर। अंदर दर्शन हुए हमें, शिवलिंग था अंदर, और सामने नंदी जी जिस तरह से बैठे हुए थे। और पूरा गुरुकुल में जिस तरह से श्लोक गाए जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस की जा रही है। इवन विदित तो कह रहे हैं मम्मा इनको लेसन्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसे उसके स्कूल है वैसे ही यहाँ पर स्कूल चल रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से ये शिक्षा लेना मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम घर से रोटियां लेकर आए थे गाय के लिए, यहाँ पर मिली है हमें गाय। वो भी आगे हाँ, डॉगी को हम ब्रेड खिलाएंगे। ओके, उसने तो नीचे रखने भी नहीं दिया। हाँ चलो, बस बस बस। बहुत सुंदर, देखिए वाटिका मुझे बाहर से ही अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है। ये नक्षत्र वाटिका नाम है ये। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो बच्चों तुम्हें टाइगर दिख गए। ये ज़रूर मुझे लगता है हनुमान जी की पसंद है ना, ऐसी चीज़ें वाटिकाओं में घूमते थे हनुमान जी, इसलिए हनुमान धाम के पास ही है ये। बहुत डिफरेंट तरीके के पेड़ हैं ये, देखो यहाँ पे बेल का पेड़ है, रीठा, पाकड़, सबके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। ये जड़ी बूटियाँ कह सकते हैं इनको, पलाश। मोर कितना सुंदर है, देखो तिया। बरगद का छोटा पेड़, इतना छोटा पेड़ बरगद का मैंने पहली बार देखा है।
हाँ, और देखो ये इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी दी हुई हैं, किस नाम से, किस राशि से ये। ओ, मेरी राशि तो यही है, लियो सिंह राशि। सो दैट मीन्स मेरे लिए ये अच्छा पेड़ है, बरगद। गुड। यहाँ पर आएँ तो ये वाटिका ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, देखकर ही मज़ा आ रहा है। कल्प वृक्ष बहुत मुश्किल से दिखता है, ये देखो, विश्व में दुर्लभ मिलने वाला, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु। की पूर्ति हेतु। बढ़िया बहुत शांति है यहाँ पर। और वैसे भी मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जहाँ पर गंगा जी होती है ना, वहाँ पे गंगा मैया के किनारे शांति ही होती है। यहाँ पर आसपास छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बिल्कुल गंगा जी के साथ ही यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। इसी तरह से शिव धाम तो हम अभी गए थे, तो उसके आगे ही दुर्गा धाम, और पीछे जो हमने दिखाए थे उस पर हनुमान धाम और गणेश धाम। तो ये 4 धाम बने हुए हैं यहाँ पर। साथ ही जो शुक्र धाम, मेन जो धाम है, वो तो हमने आपको दिखाया ही है। तो यहाँ पर जिस तरह से भागवत कथा का बहुत महत्व है, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट मैं बच्चों को इसीलिए यहाँ पर लाना चाहती थी, क्योंकि इनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे जो ऐतिहासिक जो कहानियाँ हैं, जो पौराणिक ये स्थल हैं इस तरह के, उनके बारे में, उनके पीछे क्या हिस्ट्री होती है और किस जगह की क्या मान्यता है। तो बच्चों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए। क्यों बच्चों, कुछ समझ में आया अभी तुम्हें? चलो कुछ तो समझ में आएगा ही। और ऐसे स्थल पर आना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप भी अगर कभी इस तरफ आते हैं, मुजफ्फरनगर हमने बताया आपको, बिल्कुल उसके पास ही है ये जगह। शुक्रताल इसका नाम है, और शुक्र धाम भी इसे बोला जाता है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं, उससे भी आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी, और इस तरह के और क्या प्लेसेस आप विज़िट करना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे अपने तक ना रखें, शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से ट्रैवल करते रहें OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। Thank you.